गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इसके बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ एक और टाइप जो इनका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, उसमें से हमने इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होता है और वेरियस जो टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दीज आर द मोस्ट कॉमन रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस एंड आर फॉर्म्ड from existing rocks. The change in temperature and action of wind and water break down these rocks into sand and clay. Flowing water and wind carries the sediments and deposit them in layers at the bottom of the water bodies. The continuous deposition of sediments results in such layers. Over millions of years, the pressure from the upper layer squeezes the lower layer and hardens them to form rocks. Since these rocks are from sediments, they are called sedimentary rocks. और बहुत ही सरल भाषा में अगर हम कहें तो जैसे जो इग्नियस रॉक्स जो फॉर्म होते हैं बन जाते हैं, अब विंड के एक्शन की वजह से जब वो रॉक्स टूटना स्टार्ट कर जाते हैं, पानी की वजह से वो जो रॉक्स के हिस्से हैं वो छोटे छोटे कंकड़ में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो बहकर किसी एक दूसरी जगह में जाके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि लेयर बाय लेयर बेसिकली रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स इसलिए कहा जाता है कि सेडिमेंट्स बनाते हैं। सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल्स अपनी खुद की एक लेयर बाय लेयर बनाते जाए। सपोज कीजिए ये फर्स्ट लेयर है, फिर इसमें आके सेकंड लेयर ऑफ दूसरे रॉक्स या सैंड आके इस पे जम गए, फिर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे जब लेयर्स बाय लेयर्स रॉक्स की खासियत होती है कि ये लेयर्स बाय लेयर्स जमना स्टार्ट हो जाते हैं। सपोज कीजिए ये पहली लेयर होगी, ये दूसरी लेयर होगी, ये तीसरी लेयर होगी। तो इसके लेयर्स बाय लेयर्स ये रॉक्स सेडिमेंट्स होते हैं। और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, विंड और वाटर। ओके, हवा जो होती है वो इन रॉक्स और बेसिकली जो अर्थ का टेम्परेचर होता है, जो वेरियस वेदरिंग एक्शन होती है, बारिश होती है, धूप होती है, उसकी हीट की वजह से वो रॉक्स टूटना स्टार्ट कर जाते हैं। फिर हवा की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाके कहीं इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं। फिर उनपे कोई दूसरे रॉक्स आके अपने लेयर्स जमाते हैं। फिर ये पानी के एक्शन की वजह से बहाकर पानी के अंदर बॉडीज पानी के अंदर ये रॉक्स आके बह जाते हैं। फिर वहां पर ये लेयर बाय लेयर जमना स्टार्ट होते हैं। फिर वहां का अर्थ का अपना खुद का एक प्रेशर होता है, दबाव होता है, हीट होती है। उसकी वजह से जब ये वापिस से ये जो वेरियस जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे पेबल्स बन जाते हैं, वो जब एक लेयर बाय लेयर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो वापिस से ये, हालांकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी सैकड़ों साल लग जाते हैं। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स को बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। सैकड़ों साल तक अर्थ की कंटिन्यूअस हीट एंड प्रेशर की वजह से ये एक प्रॉपर रॉक बनते हैं। ओके, प्रॉपर रॉक। पहले ये टुकड़े में रहते हैं पर लेकिन अर्थ की हीट एंड प्रेशर की वजह से ये एक साथ एक लेयर में आके जमना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से, बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से, सो वेरियस रीजंस की वजह से, है ना, ये एक प्रॉपर एक रॉक बनते हैं। इनको बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। बट लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे। इनमें से कुछ एग्जांपल है। सबसे पहला एग्जांपल जो हम सेडिमेंट्री रॉक्स का जब हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सैंडस्टोन के बारे में। ये जो एग्जांपल है ये सैंडस्टोन का एग्जांपल है। अब इसमें क्या क्या चीज मिली है, सम सब्सटेंस ऑफ इग्नियस रॉक, जैसे कार्ड्स जो होता है वो कार्ड्स ग्रेन और सैंड जो बालू रेत है उससे ये मिलता है, इसलिए इसका नाम सैंडस्टोन पड़ा क्योंकि ये बालू रेत भी इसमें मिली हुई है। तो क्या हुआ होगा कि कोई इग्नियस रॉक बना होगा, फॉर्म होगा, वो फिर अलग अलग वेदरिंग एक्शन की वजह से वो टूट गया होगा, वो कहीं जाके दूसरी जगह इकट्ठा हुआ होगा। फिर उसके साथ साथ वहां पर आसपास रीजन में हवा चलने की वजह से उस पर मिट्टी आके उसके ऊपर मिट्टी आके बैठ गई होगी, मीन्स लाइक लेयर बाय लेयर बन गई होगी। फिर उस पर फिर कंटिन्यूअस हीट एंड प्रेशर, अर्थ का हीट, वाटर के अर्थ का हीट, प्रेशर, वेरियस वेदरिंग एक्शन होते होते वहां वो जगह पर ये ऐसे रॉक्स बनना एक्यूमुलेट होगा और वहां पर ये सैंडस्टोन बनना स्टार्ट होगा। ओके, सो ये इस स्टोन की खासियत ये है कि ये सैंड से बना होता है और कर्ड्स एक टाइप का इग्नियस रॉक है, उनसे मिलकर ये बना हुआ होता है। ओके, these rocks
जो इन रॉक्स का जो टेक्सचर होता है या तो वो रेड कलर के होते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं या फिर येलो इन कलर के होते हैं। डिपेंड करता है वहां पे किस टाइप की बालूरीत है, मिट्टी या फिर जो हीट और अर्थ की हीट और प्रेशर की वजह से, अर्थ के प्रेशर की वजह से उसमें क्या कलर्स में चेंज आ सकते हैं। ओके, प्रेशर जब अर्थ का प्रेशर पड़ता है उसमें वेरियस चेंजेस आ सकते हैं, उसमें टेक्सचर कलर भी बदल जाता है। तो बेसिकली सैंडस्टोन रेड, ब्राउन और येलो कलर्स में पाए जाते हैं। सैंडस्टोन ये इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर बिल्डिंग्स में ऐसे एक मॉन्यूमेंट्स है हमारा रेड फोर्ट जो बना हुआ है तो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ओके, द नेक्स्ट टाइप ऑफ जो स्टोन हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लाइमस्टोन। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए लाइमस्टोन। इसमें कैल्साइट जो रहता है, इसमें जो की मिनरल जिसमें मिला हुआ है वो है कैल्साइट। जो कैल्साइट जो होता है वो कहाँ से बनता है? जो एनिमल्स जो कभी मर जाते हैं ना, मैंने क्या बोला कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें वेरियस काइंड्स की सॉइल भी मिल जाती है, उसमें वेरियस का पत्थर दूसरे पत्थर मिलके एक सेडिमेंट्री रॉक बनाते। तो उसमें होता क्या, कभी कभी कोई एनिमल सेडिमेंट जब वो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो रहा था, कोई एनिमल वहां पे मर जाता है ना। सपोज करो कोई एनिमल मर जाता है, फिर उसका कंकाल बचता है, उस कंकाल के शेल से वो बन जाता है। तो होता है क्या, कभी कभी बेसिकली ये जो लाइमस्टोन है बेसिकली नदियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कोई एनिमल्स है वो मर जाता है तो उसकी बॉडीज कभी नदी के आसपास के इलाके में मर जाती है, तो वो उसकी बॉडी जब पूरी डिके हो जाती है तो उसमें से कंकाल बनता है, तो पानी में जाके मिल जाता है। तो वहां पर उन सेडिमेंट्री रॉक्स जब फॉर्म हो रहे थे उनके साथ कंकाल भी वहां जाके मिल जाता है। ओके, फिर सालों साल तक ये शेल उस लाइमस्टोन में डिपॉजिट हो जाते हैं, एक लेयर बना लेते हैं और उससे ये लाइमस्टोन बनता है। ओके, बेसिकली इसमें एनिमल्स के शेल्स की वजह से ये बनता है। ओके, इट इज मोस्टली फाइंड इन व्हाइट और ग्रे इन कलर। ये बेसिकली व्हाइट और ग्रे इन कलर में मिलता है। इसके हालांकि यूजेस बहुत सारे हैं। इसके यूज सीमेंट्स बनाने में यूज होता है, सीमेंट बनाने में यूज होता है, आपकी ब्रिक्स बनाने में यूज होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज किया जाता है लाइमस्टोन को। ओके, लाइमस्टोन इज यूज फॉर सेपरेट प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ओके, इसके साथ साथ चॉक जो होती है वो भी लाइमस्टोन से बनती है, और जो एक ग्रेट पिरामिड है गिजा में तो वो लाइमस्टोन से ही बना हुआ है। ओके, अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हम रॉक्स पढ़ेंगे वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो उसमें देखिए यहाँ पे अगर आप अपनी बुक में ही देखेंगे 114, तो वहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए रॉक्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी लेयर है, इसके नीचे कलर बेसिकली ये जो रॉक है ये कोई इग्नियस रॉक, उसमें क्ले काली मिट्टी जिसमें कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। ओके, यानी कि उसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। उस एक इग्नियस रॉक और उस क्ले के मिश्रण से ये शेल बना हुआ है। ओके, शेल इज वेरी स्मूथ रॉक एंड कैन बी रेड, ब्लैक और ग्रीन। बेसिकली जो शेल का जो कलर होती है या तो रेड कलर में पाया जाता है, ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में। ओके, और इनका यूज जो होता है वो सीमेंट, ब्रिक्स और टाइल्स बनाने। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोन जो हम सेडिमेंट्री रॉक्स का पढ़ेंगे वो है कॉन्ग्लोमेरेट। ओके, कॉन्ग्लोमेरेट दिस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय सीमेंटिंग ऑफ सेडिमेंट्स लाइक स्टोन, ग्रेवल्स, पेबल्स एंड सैंड्स। ओके, बेसिकली ये जो रॉक्स है इसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज है। आपने देखा होगा कि इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ नहीं है, स्मूथ पत्थर नहीं दिखेगा, अब उसमें वेरियस आपको पत्थर के टुकड़े दिखेंगे। तो बेसिकली ये पेबल्स छोटे छोटे पत्थरों से, कंकड़ों से, सैंड से, स्टोन्स, कुछ बड़े बड़े जो रॉक्स जो टूट जाते हैं, इन सबसे इकट्ठा होकर ये टाइप ऑफ रॉक बना है। बेसिकली ये ग्रीन कलर, रेड कलर में पाया जाता है और इनका कंस्ट्रक्शन वर्क में, यानी घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में यूज किया जाता है। ओके, इसके साथ साथ इनका यूज एक और टाइप में भी होता है कि जब भी कोई ऑर्नामेंटेड ज्वेलरी को पॉलिश करना होता है तो कॉन्ग्लोमेरेट यूज किया जाता है। ओके, अब द नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन है रॉक्स में। अब मेटामॉर्फिक जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर में उसके फॉर्म में कोई चेंज आ जाना। ओके,
जब भी किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी चीज में अब उसमें चेंज आ जाना है ना, हो सकता है वो चेंज किसी भी टाइप का हो। लाइक अगर आपने फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, लाइक हमने लोहा है ना, लोहे को हमने गर्म बहुत ज्यादा हीट किया, पहले एक रॉड थी उसको बहुत ज्यादा हीट करा, फिर हमने उसका एक अलग शेप दे दिया, मतलब कोई सा भी शेप है ना। सपोज करो पहले आपके पास वो आयरन बार था, मतलब आयरन की रॉड थी, आपने उसको इतना गर्म करा, उसमें वेरियस उसमें एक्शंस हुए, बहुत ज्यादा हीट गर्मी है ना, क्योंकि आयरन को बहुत ज्यादा गर्म करना रहता है जब उसको कोई शेप देना होता है, बहुत ज्यादा हीट करके आपने उसको अलग शेप दे दिया। हो सकता है आपने एक चाकू बना लिया है ना उससे, तो आपने यहाँ पे क्या करा, उसके फॉर्म को चेंज कर दिया। ओके, तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है, स्टोन में भी जब उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म या फिर मेटामॉर्फिक रॉक। बेसिकली क्या होता है कि जब सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक, जब अभी हमने पढ़ा था कि सरफेस लेवल पे, कि लाइक इग्नियस रॉक जो होता है सरफेस लेवल पे बन जाता है ना, तो लावा के ठंडे होने से। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि इग्नियस रॉक जब टूट जाता है, अलग अलग पत्थरों में कंकड़ों में तब्दील होकर कहीं एक दूसरी जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर वहां पे भी कोई दूसरे टाइप के रॉक्स या फिर मिट्टी उसमें मिल के जो एक नया टाइप का रॉक बनाते हैं, वो होता है सेडिमेंट्री रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इन रॉक्स जो होते हैं, लाइक हमने अगर आपको याद हो तो हमने इग्नियस रॉक का एक टाइप पढ़ा था जो कि धरती के अंदर ही रह जाता है। अब वो जो रॉक जो धरती के अंदर रह गया है, वो अगर वहीं सालों साल तक, करोड़ों साल तक वहीं रहा, और उस वजह से अर्थ का जो अपना एक अर्थ की खुद की एक अपनी गर्मी होती है, हीट होती है, उसको हम हीट बोलते हैं, अपना खुद का प्रेशर होता है। उस हीट और प्रेशर की वजह से जब उस रॉक के फॉर्म में चेंज हो जाए, हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए, है ना, हो सकता है वो ब्लैक कलर का हो, बट लेकिन अर्थ की कंटिन्यूस हीट प्रेशर होने की वजह से उसमें कोई चेंज हो जाए, वो कलर उसका बदल जाए, टेक्सचर उसका पूरा बदल जाए, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाए, है ना, तो ऐसे टाइप का रॉक हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। हो सकता है सेडिमेंट्री रॉक भी है, वो भी अर्थ के अंदर दब जाए, मिट्टी उसमें एक्यूमुलेट हो जाए उस एरिया में जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म हो रहे, तो वहाँ मिट्टी एक्यूमुलेट हो जाए, सालों साल तक मिट्टी एक्यूमुलेट हो जाए, उसको पूरा अपने अर्थ के अंदर दफना दे उस रॉक को, है ना, ड्यू टू नेचुरल थिंग है ना, इसमें हम ह्यूमंस कुछ नहीं करते, ड्यू टू नेचर वहाँ पे इतनी ज्यादा मिट्टी उड़ के आने लगे पानी की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, और वो जो रॉक्स है वो धरती के अंदर दब गया है, दफन हो गया, और उसके बाद उसमें जो चेंज आने लग जाए, है ना, वहां पे अर्थ की अपनी खुद की एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर होती है जो कि उसके कंटेंट के प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती, तो वहां से एक नया रॉक बनता है जिस इज नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, उसमें सबसे मोस्ट जो हम डे टू डे लाइफ में जो हम रॉक देख पाते हैं वो हम देख पाते हैं मार्बल। अगर आपने कभी मार्बल को देखा हो तो उसमें आपको वेरियस काइंड्स ऑफ टेक्सचर्स दिखते हैं। ओके, अभी मैं आपको इमेज में भी दिखा देता हूँ। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें देखिए एक यूनिफॉर्म कलर नहीं है, कहीं व्हाइट है, कहीं ब्लैक है, कहीं रेड है, कहीं ब्लू है। Okay, so this is the change in the form of the rock. Basically ये जो मार्बल बनता है, बेसिकली ये एक सेडिमेंट्री रॉक जो होता है। थोड़ी देर पहले जो हमने लाइमस्टोन पढ़ा था, है ना, थोड़ी देर पहले जो हमने लाइमस्टोन पढ़ा था उसी में ये चेंज आया है और उससे क्या बना मार्बल। अब लाइमस्टोन का कलर आप देखते हैं तो थोड़ा ग्रेइश इन कलर होता है ना, थोड़ा हमने जब इमेज देखे थे तो ग्रे इन कलर था, पर लेकिन यहाँ पर ये लाइमस्टोन हो सकता है लाइमस्टोन अर्थ के अंदर बरी हो गया हो, मतलब अर्थ के अंदर गड़ गया हो, मिट्टी उसको दबा के अर्थ के नीचे दबा दिया हो, और उसकी वजह से उसमें जो चेंज आया हीट और प्रेशर की वजह से उसमें उसका टेक्सचर और कलर चेंज हो गया। ओके, वैसे ये मार्बल जो है ये बेसिकली व्हाइट इन कलर में दिखते हैं, कुछ जगह पे ग्रीन इन कलर, रेड इन कलर दिखते हैं। मार्बल जो है वो बहुत इजीली पॉलिश हो जाते हैं, इसी वजह से इनका जो यूज होता है बहुत सी जगहों पे एज ए ऑर्नामेंटल, जैसे लुक देना होता है हमें, जैसे लाइक कहीं पे टाइल्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, कहीं जो पिलर्स होते हैं यानी जो हमारे कॉलम्स होते हैं वहां पर इसको लगा जाता है, बहुत सारे हमारे जो मंदिर होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, वहां पर मार्बल यूज किया जाता है। वैसे ही एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ताजमहल का है, ताजमहल पूरे व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, तो पूरी बिल्डिंग्स बेसिकली मार्बल का यूज ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स में किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ जो हम मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ेंगे, हम स्लेट पढ़ेंगे, है ना, जो आपने बचपन में स्लेट आपने यूज करी होगी। ओके, वो बेसिकली एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ओके,
ये जो शेल जो आपने भी थोड़ी देर पहले जो हमने सेडिमेंट्री रॉक पढ़ा था उससे ये बनता है। ओके, इट इज कॉमनली फाउंड इन ब्लैक और इन ग्रे कलर। ओके, जो शेल जो होता है उसका सबसे ज्यादा यूज जो होता है या तो राइटिंग स्लेट में किया जाता है या ब्लैक बोर्ड्स बनाने में किया जाता है। ओके, हाँ, कार्टरजाइट्स। ओके, ये बेसिकली एक सेडिमेंट्री रॉक से बनता है, सैंडस्टोन से। ओके, सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, येलो सैंडस्टोन पड़ा है। सो कार्टरजाइट्स बेसिकली एक सैंडस्टोन से बनता है, वही प्रोसेस है। या और बेसिकली कोई सेडिमेंट्री रॉक जो होगा जो कि सैंडस्टोन होगा वो अर्थ के अंदर दफन हो गया होगा, उसमें सालों साल के अर्थ की हीट और प्रेशर की वजह से जो उसमें चेंज आया तो कलर टेक्सचर जो बदल गया उसी को हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। बेसिकली इसका नाम कार्डजाइट होता है। ओके, कार्डजाइट जो यूज होता है वो ग्लास बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, स्टेचूज बनाने में, मूर्ति बनाने में उसमें किया जाता है। लास्ट है ग्नाइस, इट इज फाउंड बाय द मेटामॉर्फिस ऑफ ग्रेनाइट। एक और रॉक है। ओके, तो बेसिकली लास्ट रॉक है ग्नेसाइस, इट इज फाउंड बाय द मेटामॉर्फिस ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से बनता है बेसिकली, ग्रेनाइट इसका सेडिमेंट इग्नियस रॉक जो है ग्रेनाइट, उससे उसमें जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो उससे ये बनता है। ये जो है ये इसमें इसको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ग्रेनाइट नहीं है, तो इसमें देखिए आप अलग अलग लेयर्स बनी हुई है, लेयर बाय लेयर उसको पहचान सकते हैं। ग्रेनाइट और ग्नेसाइस को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, बट लेकिन ग्रेनाइट का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सिंस वो पूरा ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रॉक है तो उसमें इम्प्यूरिटीज बहुत ज्यादा मिलते हैं, हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बट लेकिन ग्नेसाइस में होता है क्या, ये डिफरेंट इसके लेयर्स से हम इसको पहचानते हैं। बेसिकली इसके बीच में क्या होता है, बीच में से डार्क बैंड्स बहुत ज्यादा डार्क बीच में डार्क हो जाता है, जिससे हम इसकी पहचान करते हैं। ओके, ये भी बिल्डिंग स्टोन के तौर पे ही इसको यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पर आज हमने सेडिमेंट्री रॉक एज वेल एज मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में जाना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिनरल्स क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ओके, और किन किन टाइप्स के मिनरल होते हैं इनके बारे में जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।